जब जरूरत था तो मजदूर की तरह काम करवाया, मजदूरी भी कम दिया। सम्राट चौधरी के आवास पर गए थे, पूरे बिहार के संविदा अमीन साथी जानलेवा हमला किया गया, लाठीचार्ज किया गया। उतना ही नहीं, इतना बेरहमी से 3-3 किलोमीटर दौड़ा कर मारा है। आप लोगों को संविदा पे जब रखा गया तो उस समय कहा गया कि कभी भी हटाया जा सकता है। नहीं, उसमें तो कहा गया है, लेकिन सर्वे तो अभी तक चल रही है। जब चल रही है तो हम लोग को किस आधार पे हटाया गया है? बस हम लोग यही धरना दिए जा रहा, अभी तक कुछ नहीं बोला जा रहा उन लोग से। 15 दिनों से लगातार हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी महिलाओं के, हमारे भाई लोग को दौड़ा के मारा गया। मुरेठा चौधरी, उसको तो बुखार चढ़ा देंगे मुरेठा चौधरी को। मुरेठा चौधरी जो है वो बोल रहा था कि जब तक 10 लाख सरकारी नौकरी नहीं देंगे तब तक वोट मांगने नहीं जाएंगे। हम लोग तब यही पूछने गए, सर आपके जो डिपार्टमेंटल आपका जो सरकारी पदाधिकारी है जय सिंह डायरेक्टर, उनके द्वारा ऐसा लेटर निकाल दिया गया। हम लोग अब क्या करें? हम लोग बिहार के युवा है, कोई नहीं, सीधे बस अंदर से फरमान जारी और यहाँ लाठीचार्ज। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा राजस्व विभाग में अमीन को यानी संविदा पर अमीन को रखा गया था सर्वे करने के लिए। बिहार में अलग अलग जिलों में सर्वे करने के रखा गया था, लेकिन अभी सर्वे प्रक्रिया चल ही रहा है। उसी बीच यानी बिहार के संविदा पर रखे गए अमीनों को हटा दिया गया। अब ये रोड पे आ गए हैं लगातार। जो है डिप्टी सीएम से भी मिलने गए हुए थे, वहाँ पर भी लाठी मिला। अब यहाँ पर गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं आप लोग। डिप्टी सीएम के साथ में आप लोग गए थे मिलने के लिए, मुलाकात हुआ था आप लोगों? एकदम मुलाकात नहीं किया। हम लोग तो पूरे बिहार से संविदा अमीन जो विगत 2021 से, एक्चुअली में हम इस बिंदु में 2019 से ही हम लोग मेहनत कर रहे थे और करते करते 2021 तक हम लोग पहुँचे। 21 में हम लोगों को विभाग, राजस्व भूमि सुधार विभाग, भू अभिलेख परिमाप निदेशालय के डायरेक्टर जय सिंह सर के पत्र से हम लोग पूरे बिहार के अंदर बंदोबस्त कार्यालय में कार्यरत हुए। वहाँ से पूरे बिहार के अंदर अमीन नहीं था, पूरे बिहार में सरकार को किरकिरी हो रहा था, जिस वजह से तत्कालीन मंत्री और अधिकारी के निर्देशानुसार हम लोग पूरे बिहार के 534 अंचल में अंचल अमीन के रूप में काम कर रहे थे। और 3.5-4 साल से 4 साल से लगभग में काम जब हम लोग करते करते सरकार के और बिहार सरकार के 15-15, 20-20 साल से जो समस्या लंबित था उसको निदान करने का जब काम खत्म हो गया, लोकसभा चुनाव जब खत्म हो गया, तो आनन फानन में निदेशक 13 तारीख को लेटर निकालता और यह कहता है कि आप लोग 15/6/2024 से अग्निवीर हो जाओ, आप लोगों का ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत था तो मजदूर की तरह काम करवाया, मजदूरी भी कम दिया, फिर भी हम लोग निष्ठापूर्वक विभाग का काम किया। आप आलोक में हम लोग उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर गए थे, पूरे बिहार के संविदा अमीन साथी, और यह कहने के लिए कि हमारा गार्जियन है, हम अपनी समस्या, हम अपनी कष्ट रखने के लिए, उसके बदले में हम लोगों को ऊपर जानलेवा हमला किया गया, लाठीचार्ज किया गया। उतना ही नहीं, इतना बेरहमी से 3-3 किलोमीटर दौड़ा कर मारा है। इसीलिए हम लोग लगातार अपने हक व अधिकार के लिए विगत 14 तारीख से संघर्ष कर रहे हैं और हम यह संघर्ष तब तक जारी रखेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाएगा। आप लोग को हटाने का कारण क्या होता है? हम लोग को हटाने का कोई कारण नहीं है। बेवजह हम लोगों पे हटाया गया, बेवजह हटाया गया है। बेवजह हटाया गया जी, बेवजह हटाया गया। क्या बोला गया था? नियुक्ति किया गया तो हम लोगों को बोला गया कि सर्वे में काम लेंगे, लेकिन हम लोगों को अंचल में भेज दिया गया। तो अंचल में हम लोग निष्ठापूर्वक काम कर रहे थे। पिछले 3.5 साल से हम लोग काम कर रहे थे। एकाएक 13 तारीख को एक चिट्ठी निकाले कि 15 तारीख के बाद आप लोग अगले आदेश तक काम लेना बंद कर दें। तो सीओ को ये चिट्ठी निकाला गया तो हम लोग से काम लेना बंद कर दिया गया है। आप लोगों को संविदा पे जब रखा गया तो उस समय कहा गया कि कभी भी हटाया जा सकता है। नहीं, उसमें तो कहा गया है, लेकिन सर्वे तो अभी तक चल रही है। जब चल रही है तो हम लोग को किस आधार पे हटाया गया है, ये हम पूछना चाहेंगे सरकार से कि सर आप लोगों को पता है किस लिए हटाया गया? नहीं, इसका तो कोई हम लोग लेटर जारी किया गया, वही कहा गया कि आप उसमें तो बताया गया कि 13/6/2024 को भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय का डायरेक्टर जय सिंह के द्वारा लेटर निकाला गया। सभी डीएम को आदेश दिया गया, समहर्ता CORO, कि इस अमीन से 15/6/2024 से अगले आदेश तक काम नहीं लिया जाए। नहीं कोई हम लोगों को अग्रिम सूचना दी गई, नहीं कोई नोटिस दी गई। ये तुगलकी फरमान बिहार के युवाओं के लिए और बिहार के लिए बहुत घातक है। ये पदाधिकारी 1 नंबर का बिहार को नीचे दिखाने का काम कर रहा है। मंत्री से आप लोग को मुलाकात की? हाँ, मंत्री वही नेता वाली बात, आश्वासन, लेकिन कोई ठोस पहल कर नहीं रहे। राजस्व मंत्री से?
हाँ, राजस्व मंत्री बीके जायसवाल जी से हम लोग मिले हैं, कोई उतना ठोस आश्वासन मिला नहीं। हम लोग लगातार 16 दिन से पटना की धरती पे बिहार के तमाम अमीन हम लोग चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। बिहार के ऐतिहासिक धरना स्थल गर्दनी बाग में हम लोग माने अनिश्चितकाल धरना पे बैठ गए हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। हर जगह बैनर लगा हुआ है पटना में, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। हम यहाँ तो देख रहे हैं रोजगार छीनने मतलब नीतीश कुमार। कहा जा तो रहे कि नौकरी लाया जाएगा 12 लाख, तो नौकरी छीनने का तो काम कर रहा है, 12 लाख नहीं 25 तक 12 नहीं, वो बोल रहा है मुरेठा चौधरी जो है, वो बोल रहा था कि जब तक 10 लाख सरकारी नौकरी नहीं देंगे तब तक वोट मांगने नहीं जाएंगे। हम लोग तब यही पूछने गए, सर आपके जो डिपार्टमेंटल आपका जो सरकारी पदाधिकारी है जय सिंह डायरेक्टर, उनके द्वारा ऐसा लेटर निकाल दिया गया। हम लोग अब क्या करें? हम लोग बिहार के युवा है, कोई नहीं, सीधे बस अंदर से फरमान जारी और यहाँ लाठी चार्ज। लाठी आप लोग गए थे मिलने? हाँ, लाठी 3 किलोमीटर दूर के सभी साथी को हम लोगों को मारा गया है। यहाँ पे जब केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार, जब केंद्र में सरकार बनी तो बोली कि बिहार के जो युवा है गारंटी नौकरी की गारंटी, यहाँ तो नौकरी छीनने की गारंटी दिखाई पड़ रहा है। नौकरी छीनने की? हाँ, कितना दिन से आप नौकरी कर रहे हैं? बोले तो 4 साल लगभग, हम लोगों का 5 साल लाइफ बर्बाद हुआ। इसलिए 2019 का विज्ञापन था, 21 में बहाली हुए, लगभग में 4 साल नौकरी किए। अब हम लोगों का किसी साथी का उम्र नहीं बचा है, किसी दूसरे नौकरी में हम लोग का फॉर्म भर सकते हैं। हम लोगों का पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। सरकार चाहता है ये लोग आतंकवाद बने, माओवादी बने और बिहार को नीचे दिखाएं, ये लोग पद पे बने रहे। हम लोगों को तो उसकाने का ये सरकार काम कर रही है। आप भी गए हुए थे मिलने के लिए? बिल्कुल गए हुए थे। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पदाधिकारी कुछ बोलते हैं और मंत्री कुछ बोलते हैं। पदाधिकारी कहते हैं कि मंत्री जी की तरफ से अप्रूवल नहीं आया, मंत्री जी कहते हैं हमको इस बात की जानकारी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये गाहे बेगाहे जो मौजूदा अभी डायरेक्टर हैं जय सिंह, ये इनके माथे पे क्या सुरूर सवार है ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। अब लेटर जारी किया? लेटर ये 13 तारीख को जारी किया है, 13/6/2024 को, और ये इससे पहले भी ऐसा काम कर चुके हैं। और एक बात जानकारी के लिए आपको बता दूं, पूरे बिहार में 5 से 6 लाख संविदा कर्मी काम करते हैं, जो अलग अलग विभागों में काम करते हैं। सारे विभाग के कर्मी शांति रूप से काम करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हम लोगों के विभाग में जो पदाधिकारी हैं, जो सचिव हैं, इतने उदंड प्रकृति के हैं, इतने उदंड प्रकृति है कि हम शब्दों में उसको जितना बोलें उतना कम। कहाँ से आते हैं? हम जमुई जिला से आते हैं। 15 दिन से आप ही चक्कर लगा? 15 से 16 दिन से हम लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं, और जिनकी कोई सुनवाई ये लोग नहीं ले रहे हैं। अभी चक्कर लगा रहे हैं? हाँ, हम लोग 15 दिन से लगातार यहाँ पे बने हुए हैं। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन हम लोग को कुछ नहीं मिला है, बस बोला जा रहा है कि बस हम लोग यही धरना दिए जा रहा है, अभी तक कुछ नहीं बोला जा रहा उन लोग से। लेटर कब जारी किया? लेटर 13 तारीख को जारी हुआ था, वो भी अचानक, किसी को कुछ नहीं पता था। मांग क्या है आप लोग? हम लोग को यही मांग है कि हम लोग को वापस जल्द से जल्द विभाग में बुलाया जाए और जल्द से जल्द लेटर निकाला जाए कि हम लोग का क्या किया जाए। ऐसे ही कितना दिन तक हम लोग चक्कर लगाएंगे कि अगले आदेश तक अगला आदेश कितना समय लेगा वो। आप कहाँ से आते हैं? बेतिया से। बेतिया से बच्चा को छोड़ के आई है? हाँ, क्या लेटर में कहा गया? लेटर में कहा गया है कि अगले आदेश तक आप लोग का काम नहीं लिया जाएगा। अगले आदेश तक? हाँ, कितने साल से नौकरी कर रहे हैं? लगभग 4 साल हो गया। 4 साल। आप कितने साल से नौकरी? जब से सभी लोग कर रहे हैं 4 साल से लगभग। 4 साल से। फार्म वार्म कहीं भरते हैं आप? अब क्यों एज एक्सपायर्ड कर गया, अब हम लोग फॉर्म भर पाएंगे? अब तो हम लोग का उम्र भी नहीं बचा। मंत्री जी क्या बोल? मंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया है, लेकिन आश्वासन देने से नहीं होगा। जब तक स्पष्ट नहीं करेंगे हम लोग को यथाशीघ्र बुलाया जाए। केवल आश्वासन देने से हम लोग धरने पर बैठे हुए, आप देख नहीं रहे, 15 दिनों से लगातार हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी महिलाओं के, हमारे भाई लोग को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। मुरेठा चौधरी, उसको तो बुखार चढ़ा देंगे मुरेठा चौधरी को। आप कहाँ से आते हैं? हम सहरसा जिला से हैं। आप भी 15 दिन से चक्कर लगा रहे हैं? 15 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। अचानक 13/6/2024 को रात्रि के लगभग 8 बजे एक फरमान जारी होता है कि 15/6/24 के बाद अगले आदेश तक इन लोगों से काम नहीं लिया जाए। तब से हम लोग पटना के सड़कों पर सभी साथी के साथ 534 अंचलों से, भिन्न भिन्न अंचलों से आए हुए साथी के साथ लगातार धरना पर बने हुए हैं, और तब से आज तक बने हुए हैं। पदाधिकारियों मंत्रियों के साथ जो वार्ता हो रही है वो कह रहा है कि ठीक है, देखते हैं, लेकिन ऐसा कोई कुछ नहीं हो रहा है। तब तक हम लोग देखिए किस तरीके से बिहार सरकार के द्वारा अलग अलग विभागों में संविदा पर नौकरी तो दिया जाता है, लेकिन नौकरी पाने वाले का दर्द क्या है ये आप जो अमीन है यानी राजस्व विभाग के अमीनों से पूछ सकते हैं।
क्योंकि ये 15 दिनों से यानी पटना की सड़कों में राजधानी का चक्कर लगा रहे हैं कि कोई हमारी बात को सुने, लेकिन डिप्टी सीएम के पास जाते हैं तो वहाँ लाठियों से इनको खदेड़ा जाता है। और कई विभाग के जो मंत्री, राजस्व विभाग के मंत्री जो हैं वो कहते हैं कि देखा जाएगा। कई लोग तो कहते हैं हमको पता ही नहीं कि आखिर में आपको क्यों निकाला गया, लेकिन एक लेटर की वजह से, एक पदाधिकारी के द्वारा जो लेटर निकाला जाता है उस वजह से ये लोग अब एक तरीके से कहे कि बेघर हो गए हैं। अब ये लोग जाए तो जाए कहाँ, ये लोग अनिश्चितकालीन गर्दनी बाग में अब धरना देने को मजबूर हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर में रोजगार मतलब नीतीश सरकार का जो दावे किया जा रहा है, आखिर में इनका रोजगार जो छिन गया है, अब इनको कौन सरकार नौकरी देती है।